पहला सवाल मेरा साइफर केस के हवाले से है। इसमें चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ नहीं मिला है, उनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद हुई है, इससे पहले फर्द जुर्म आयद हुई थी। आप इस डिसीजन को जो कि आज कोर्ट ने सुनाया है, महफूज फैसला था, कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, अब जमानत तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, वो मटेरियल को अपने पास देखती है। तो शायद कोर्ट ने समझा हुआ कि जमानत के काबिल केस नहीं है, तो उनके पास अभी चांस है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है उनकी जमानत हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट समझे कि हाई कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है, तो उनके पास फर्दर चांस है कि वो डेफिनेटली वो बेल को चैलेंज भी करेंगे इस आर्डर को सुप्रीम कोर्ट में। तो वो मेरे हाल में सुप्रीम कोर्ट में उनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, ये डिपेंड करता है। लेकिन ये अब केस की नोयत पे देखना होगा, क्योंकि जो बेल होती है वो ऑलवेज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होती है। एक बेलेबल ऑफेंस होते हैं या ऐसे ऑफेंस होते हैं जो 10 ईयर से कम वाली सजा में होते हैं, उसमें कोर्ट काफ़ी लीनियंट होती हैं। तो जब 10 ईयर जैसे अबव वाली पनिशमेंट का ऑफेंस होता है, जो भी ऑफेंस हो, किसी भी खिलाफ हो, तो वो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में आता है। तो वो उसमें सॉरी प्रोहिबिटरी क्लॉज में आता है, तो वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फिर जो है उसमें थोड़ा सा इशू बन जाता है। तो फिर वो कोर्ट देखती है कि जमानत दी जाए या ना दी जाए। अच्छा जहांगीर साहब, पहले वही नैब जो साबिक वज़ीर आज़म को राहदारियों में ले जाना चाहती थी, सज़ा देना चाहती थी, कल अपीलें बहाल होने पे कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। और अल अज़ीज़िया हो या एवन फील्ड हो, उस दोनों केसेस में उनकी जो अपीलें उनको बहाल कर दिया गया है। आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं नवाज शरीफ साहब पर जितने भी मुकदमात हैं उसके हवाले से? देखें, इसमें जो इशू था अपीलों वाला, आपको पता है, ज़ाहिर है जब हालात चेंज होते हैं तो वो चीज़ें मुश्किल से आसानी की तरफ जाती हैं, और जब दूसरी तरफ हालात चेंज होते हैं तो फिर आसानी से मुश्किल की तरफ जाते हैं। तो हमारे मुल्क के अंदर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हर 3 साल या 5 साल के बाद एक मतलब सर्कल चलता है, तो उसमें कोई म्यूजिकल चेयर टाइप चीज़ें होती हैं, इधर आ रहा है उधर आ रहा है। तो अभी नैब, अब देखें ना, 5 साल पहले जो इन्होंने केस बनाए थे, अभी इन्होंने रियलाइज किया केस गलत बने। तो ये जो 5 साल एक मतलब प्राइम मिनिस्टर थे वो उस वक्त पाकिस्तान के नवाज शरीफ, उनको अगर आपने हटाना था तो वोट की ताकत से आप कहते लेट द इलेक्शन टेक प्लेस, एंड इलेक्शन में जो भी अगला कोई, चाहे वो इमरान खान आता, कोई और आता, लेकिन आप एक फोर्सफुली अगर किसी को एक सिस्टम को अपने साथ मिला के हटाना चाहते हैं तो फिर उसके रिपरकशन उन लोगों पे सिर्फ नहीं पड़ते, उस पाकिस्तान की अवाम पे, जो गरीब अवाम है, उस पे कितने असरात पड़े। साहब, आप इसका मतलब है रेफर कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये फैसला किया उस वक्त, जो भी उस मसनद पे थे कि वो फैसला कर पाते, और अब अगर आज की कोर्ट ये कहती है कि फैसला गलत हुआ, जो कि पिछले 1-2 फैसलों के अंदर भी कुछ फैसले अनडन किए गए और ये कहा गया कि जी ये सुप्रीम कोर्ट से ये गलती हुई तारीख के अंदर, तो आप समझते हैं कि उन लोगों को अकाउंटेबल भी होना चाहिए कहीं ना कहीं? आप देखें ना, ये तो मेरी ख्वाहिश है, और ये असल देखें, जो आप किसी ऐसी हाई प्रोफाइल बंदे को किसी जेल में डालते हैं या उसके जो रिपरकशन होते हैं वो पूरे मुल्क के अंदर होते हैं। एक ऑर्डिनरी कहते नहीं ला सबके लिए बराबर तो है, लेकिन लगता नहीं। उसके वजह होते हैं कि ऑर्डिनरी बंदे को आपने जेल में डाल के तो उसके पूरे मुल्क के अंदर असरात नहीं होते। लेकिन एक अब जो पॉपुलर लीडर हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का, जो एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा हो या उसको लीड करने की उसमें एबिलिटी हो पाकिस्तान को, या उसको माशी हालात ठीक करना चाहता हो, तो उसको जब आप किसी ऐसी सिस्टम के तहत साइड लाइन कर देते हैं, JIT बना देते हैं, मॉनिटरिंग जज बना देते हैं, वो कहते हैं जी हमें नहीं चाहिए, और इस तरीके से इसको बाहर करना, तो उसके फिर हालात आपके सामने, मुल्क के अंदर कितने हालात जो है वो डेवलप होते हैं। तो उसमें हम जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो बहुत सफ़र करते हैं। और हमारे पास क्या है, जो आप 2017-18 के बाद महंगाई हुई है या चीज़ें बढ़ी हैं, हमारे पास क्या चाह रहे हैं हम, इसका कोई इंतकाम, कोई बदला, कोई इसका रिलीफ, कोई कंपनसेशन कहाँ से हम ले सकते हैं? वो तो बंदा जो खुद है वो भी नहीं ले सकता। अगर लेट से आज नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोनों अपीलों के अंदर अपीलें बहाल हो गई हैं, अपीलों के अंदर कुटल हो जाती है, तो उनकी जो फैमिली को मतलब मुसीबतें आई हैं, या अगर केस साबित नहीं हो सके तो वो किससे कंपनसेशन लेंगे? वो 2 साल और ऐसी मिसालें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हैं। जैसे आहत चीमा की एक मिसाल है, बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें नैब ने अंडर कस्टडी रखा बहुत से लोगों को। मैं तो आपको मेरिट पे बात करूं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, किसी भी पार्टी का लीडर हो, अगर आप यही सिस्टम जारी रखेंगे, अगर जेन्युइन, इसमें ये होता है ना सबसे बड़ा कि आप अगर क्रॉस बोर्ड अकाउंटेबिलिटी,
ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, जी जरूर सर, स्टिग्मेटाइजेशन के लिए, विच हंटिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए अकाउंटेबिलिटी करते हैं, उसमें जेन्युइन जो लोग करप्शन करते हैं ना वो भी बच जाते हैं, वो भी बच जाते हैं और कहीं ना कहीं ये दरवाजा बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, टाइम हमारा वो कोलैप्स हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू व्हाट यू हैव सेड। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस जिदुन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। क्या प्रोसीडिंग्स हमने आपको आगाह किया, इस पर मजीद जो भी डेवलपमेंट होती है ऑब्वियसली हम आपको इससे आगाह रखेंगे।